अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे खुरासान की हिस्ट्री पे। खुरासान का इस्लाम से गहरा और पुराना रिश्ता है जो 7वीं सदी ईस्वी में अरब फतूहात के दौर से शुरू होता है। यह इलाका जो आज के अफगानिस्तान, ईरान के मशरिकी इलाकों और मरकज़ी एशिया के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल था, सासानी सल्तनत का मशरिकी सूबा था और 657 ईस्वी में अरब मुसलमानों के हाथों फतह हुआ। इसके बाद यह उमवी खिलाफत का हिस्सा बन गया और यहीं से इस्लामी तारीख में इसका अहम किरदार शुरू होता है। खुरासान ने मुख्तलिफ इस्लामी ख़ानदानों की हुकूमत देखी है और यह इलाका इस्लामी तहजीब व सकाफ़त का एक बड़ा मरकज़ रहा है। खुरासान का नाम तारीख में पहली बार सासानी दौर में 6ठी सदी ईस्वी में एक इंतज़ामी तकसीम के तौर पर सामने आया। सासानी बादशाह कावद अव्वल या खुसरो अव्वल के दौर में यह इलाका सल्तनत के मशरिकी और शुमाली मशरिकी हिस्सों पर मुश्तमिल था। सासानी दौर में फ़ारस को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। मग़रिब में ख़वार वारान, शुमाल में अपाख्तर, जनूब में नीमरूज़ और मशरिक में खुरासान। सासानी खुरासान को आगे 4 छोटे इलाकों में बांटा गया था: निशापुर, मर्व, हेरात और बल्ख, जिनमें से हर एक पर एक गवर्नर की हुकूमत थी। ये इलाका हिफ्तालियों के साथ झगड़ों में मुब्तला रहा, लेकिन इसकी सरहदें बाफी रहीं। उस वक्त सासानी सल्तनत का आखिरी बादशाह यज़दगर्द सूम अरब हमलों के बाद अपना दारुल हुकूमत खुरासान मुंतकिल कर गया। खुरासान की इस्लामी फतह 647 ईस्वी में मुकम्मल हुई जब अरब मुसलमानों ने इस इलाके को अपने कब्जे में लिया। ये फतह खलीफा उस्मान के दौर में हुई और राशिदी खुलफा के तहत फ़ारस की फतह का आखिरी मरहला था। राशिदी कमांडर अहनफ बिन कैस और अब्दुल्ला बिन आमिर को खुरासान की फतह की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 651 ईस्वी के आखिर में राशिदी फौज ने आमू दरिया की लड़ाई में सासानी और पहली तुर्क हाकानियत की मुश्तरका फौजों को शिकस्त दी। फतह के बाद खुरासान दीगर फ़ारसी सूबों की तरह उमवी खिलाफत का हिस्सा बन गया। ये तब्दीली सिर्फ सियासी न थी, बल्कि इसने खुरासान की तहज़ीबी और मजहबी शनाख्त को भी मुतासिर किया। अरब फतह के बावजूद मकामी मुकावमत की जेबें सदियों तक अफ़गान इलाकों में बाकी रही। अरब हुकूमत के खिलाफ पहली मुनज़्ज़म तहरीक 747 से 750 ईस्वी के दौरान अबू मुस्लिम खुरासानी की क़यादत में शुरू हुई। इस्फ़हान से ताल्लुक़ रखने वाले अबू मुस्लिम के बारे में उल्मा का ख्याल है कि वो गालिबन फ़ारसी था और मुमकिन है कि ग़ुलाम के तौर पर पैदा हुआ हो। कदीम फ़ारसी मुहक्किक अल शहरस्तानी के मुताबिक वो कैसानी फ़िरक़े से था, जो एक इनकलाबी शिया तहरीक थी जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो से पहले आने वाले तीनों खुलफ़ा को रद्द करती थी। अबू मुस्लिम ने अब्बासियों को इक़्तिदार में लाने में मदद दी, लेकिन बाद में अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने उसे कत्ल करवा दिया। इस वाक़ये ने खुरासान में अरब मुखालिफ जज्बात को मज़ीद ताकत दी और मकामी खुदमुख्तारी की तहरीकों को उभार दिया। अरब हुकूमत से आज़ाद पहली बादशाहत 821 ईस्वी में ताहिर फुशंजी ने खुरासान में कायम की। हालांकि ये ज़्यादातर सियासी और इलाकाई फ़वायद का मामला था, क्योंकि ताहिर ने खलीफा की फ़ारस के दीगर हिस्सों में कौमी तहरीकों को दबाने में मदद की थी। ज़रंज से सफ़ारी सन 861 से 1003 तक, बुखारा से सामानी सन 875 से 999 तक, गजनी से गजनवी सन 963 से 1167 तक, सल्जूक सन 1037 से 1194 तक, ख़वारिज़मी सन 1077 से 1231 तक, गरी सन 1149 से 1212 तक, तैमूरी सन 1370 से 1506 तक। सन 1221 में चंगेज़ खान के बेटे तुलुई ने खुरासान पर हमला किया और इस कदर तबाही मचाई कि ये इलाका फिर कभी पूरी तरह बहाल न हो सका। खुरासान का आज का मंजर बहुत पेचीदा है, क्योंकि तारीखी खुरासान अब मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम हो चुका है। मौजूदा दौर में अफ़गानिस्तान का बेशतर हिस्सा, ईरान के मशरिकी सूबे और मरकज़ी एशिया के कुछ इलाके इस तारीखी इलाके का हिस्सा थे। अफ़गानिस्तान, जो खुरासान का मरकज़ी हिस्सा रहा है, कई दशकों से सियासी अदम इस्तेहकाम और जंगों का शिकार है। तारीखी खुरासान का इलाका आज भी इस्लामी दुनिया में अपनी तहज़ीबी, इल्मी और रूहानी विरासत की वजह से एक अहम मकाम रखता है। ये वो सरजमीन है जिसने बेशुमार इस्लामी उलेमा, सूफिया, शोरा और वैज्ञानिक को जना, जिन्होंने इस्लामी फ़िक्र और सकाफ़त को नई राहें दिखाईं।
खुरासान और इस्लाम का रिश्ता 1000 साल से ज़्यादा पुरानी तारीख पर मुश्तमिल है। 7वीं सदी में इस्लामी फतह के बाद से यह इलाका इस्लामी तहजीब का एक अहम हिस्सा रहा है। शुरू में ये अरब खिलाफत का हिस्सा बना, लेकिन बाद में यहाँ मुख्तलिफ मकामी इस्लामी ख़ानदानात ने हुकूमत की, जिन्होंने इस्लामी तहजीब को फ़रोग़ दिया। आज के दौर में तारीख़ी खुरासान कई ममालिक में तकसीम हो चुका है और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान सियासी बदइंतज़ामी और बेचैनी का शिकार है। बावजूद इसके खुरासान आज भी इस्लामी आलम में अपनी तारीख़ी और तहज़ीबी हैसियत कायम रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट में बताएं। खुदा हाफिज़।